Good morning to all of you students. Today we are going to discuss potential energy के बारे में. What do you understand by the term potential energy? Potential energy को समझाने के लिए हम थोड़ा सा आपको ये बताना चाहेंगे. जरा यहाँ देखिए, हमारे पास जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल V इक्वल्स टू W अपॉन Q. V equals to W by Q is a formula of potential. Now, जब हम इस Q को इधर ले जाते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है W equals to V Q के बराबर हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है. यहाँ पे हमको पता है जो V की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एफ नॉट Q बाई R के बराबर होती है, और जो वर्क होता है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम टोटल एनर्जी के बराबर होता है. उसे हम यू से दिखाते हैं. हम इसको Q1 कहते हैं, इसको Q2 कहते हैं, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो रहने दीजिए, R12 कहते हैं. नाउ तो U इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एफ नॉट Q1 Q2 R12. इसके बराबर हमें वैल्यू ऑब्टेन होती है. इट इज द वैल्यू वी आर गोइंग टू बी गेट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं एज ए टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम गिवन पोजीशन टू फ्रॉम इन्फिनिटी से दी गई पोजीशन पर लाने के लिए बेस चार्ज को, टोटल चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, वही हमारी पोटेंशियल एनर्जी रहती है. जैसे हमारा चार्ज Q1 यहाँ था, हमारा चार्ज Q2 यहाँ था. इसे घुमाते घुमाते हम चार्ज को ये A पोजीशन, ये B पोजीशन, ये R12 पोजीशन, यहाँ से यहाँ तक लेके आए फ्रॉम इन्फिनिटी टू B पॉइंट. तो कितना काम हमें करना पड़ा, वही हमारी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर एनर्जी रहती है. सो हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी is defined as total amount of work done in bringing various charge from infinity to giving point, infinity to giving point. जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. कितना अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ा एक पोजीशन इन्फिनिटी से एक चार्ज को या बेस चार्ज को, ग्रुप चार्ज को लाने के लिए एक पॉइंट बी पर. यहाँ पर हमारा चार्ज Q2 आया, तो कितना वर्क हमें करना पड़ा उसे यहाँ पर लाने के लिए, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी का मेजरमेंट रहता है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अमाउंट ऑफ वर्क डन. कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे n नंबर ऑफ पार्टिकल अंगेस्ट एक पार्टिकल को लेके आने में. जब n नंबर ऑफ पार्टिकल हों तो उनके अंगेस्ट जब हम किसी पार्टिकल को लेके आते हैं तो कितना वर्क हमें करना पड़ेगा. अब हम इसके बारे में देखेंगे. तो फर्स्ट तो सबसे पहले कंडीशन, अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर सिंगल चार्ज. पहले हम लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फॉर n number
ऑफ चार्जेस, n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी हम दिखेंगे। तो पहले W1 के बारे में सोचते हैं, मतलब कि एक चार्ज के ऊपर जो सिंगल चार्ज है उसके लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर सिंगल चार्ज, जब सिंगल चार्ज होगा तो उसके ऊपर हमें कहीं भी लाने की जरूरत नहीं, वो एक जगह पे स्टिल है, इसीलिए W1 का जो वर्क होगा वो 0 के बराबर होगा। नाउ फर्स्ट ये ए है, बी के लिए अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ वर्क डन एनर्जी हम एक बात कहेंगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी चार्ज कौन सा, we have Q2 चार्ज इन्फिनिटी टू R12 तक लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। तो W2 हमारे पास आता है 1/4π Q1 R12 इंटू Q2, इस तरीके से इट्स अ वैल्यू पोटेंशियल और इट्स अ चार्ज बी आर गोइंग टू बी हैव। अब जब मैं इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास वैल्यू बनती है 1/4π Q1 Q2/R12 के बराबर W2 की वैल्यू आती है हमारे पास। नाउ अमाउंट ऑफ वर्क डन, अब वो कितना वर्क करना पड़ेगा उससे, अब विद रेस्पेक्ट, अब थर्ड कंडीशन में हम Q3 चार्ज को लेके आएंगे और वो Q3 चार्ज इन दोनों चार्ज के रेस्पेक्ट में कितना वर्क करना पड़ेगा उससे दी गई पोजीशन पे लाने के लिए इन Q1 और Q2 के अगेंस्ट। फर्स्ट नोट डाउन, सो सी पर हम लाते हैं इन ब्रिंगिंग, इन ब्रिंगिंग चार्ज Q3 from given point against